नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर मानसी शाह, फिजियोथेरेपिस्ट, आपका हमारे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय द सेशन। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो हम उसके टाइटल को समझेंगे। पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज या डिसऑर्डर, फ्रैक्चर मतलब ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का क्या मतलब होता है कि कोई डिजीज या डिसऑर्डर की वजह से फ्रैक्चर होता है, उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजी डिजीज या डिसऑर्डर की वजह से बोन वीक हो जाती है, तो वो हल्के से ट्राइवियल फोर्स लगाने पर ब्रेक हो जाती है। हमारी जो नॉर्मल बोन जितना रेजिस्टेंस या स्ट्रेस टॉलरेट कर पाती, वो ये डिजीज बोन नहीं कर पाती, वो इजीली ब्रेक हो जाती है। A fracture is termed pathological when it occurs in a bone made weak by some disease that lead to decreased mechanical resistance to normal mechanical load. Often the bone breaks as a result of a trivial trauma or even spontaneously. बोन डिजीज की वजह से वीक हो जाती है और जो नॉर्मल मैकेनिकल रेजिस्टेंस या स्ट्रेस टॉलरेट करना होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाती है, इसीलिए वो ट्राइवियल फोर्स से इजीली ब्रेक हो जाती है। कभी कभी डिजीज इतनी बढ़ जाती है, बोन इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि नॉर्मल कफिंग करने पर भी रिप फ्रैक्चर देखने को मिलता है। एवरीडे थिंग्स सच एज अ कफिंग, स्टेपिंग आउट ऑफ अ कार और अ बेंडिंग ओवर कैन बी fracture a bone that's been weakened by an illness. Causes, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के कॉजेज क्या है? तो वो लोकलाइज्ड डिजीज हो सकते हैं या जनरलाइज्ड डिजीज हो सकते हैं, या तो कोई पर्टिकुलर बोन में कोई डिजीज हुई है जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर बोन वीक हो रही है, या जनरलाइज्ड डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से बोन के सराउंडिंग स्ट्रक्चर भी अफेक्ट हो रहे हैं। A bone may be rendered weak by a disease localized to the particular bone or by a generalized bone disorder. मोस्ट कॉमन जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस में देखा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियो मतलब बोन, बोन के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से बोन ब्रिटल हो जाती है, फ्रेगाइल हो जाती है, कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है जिसकी वजह से ससेप्टिबल टू फ्रैक्चर हो जाता है। The bone most often affected are vertebral bodies, thoracic and lumbar. Thoracic vertebra और lumbar vertebra में ज़्यादा pathological fracture देखने को मिलते हैं। Other common fractures associated with osteoporosis are fracture of neck of femur and the radius, जिसको Colles fracture भी बोलते हैं। Causes of pathological fracture, जिसमें दो आएंगे, localized disease या generalized disease। Localized disease में फर्स्ट है इन्फ्लामेटरी, मतलब कहीं जो डिजीज हुई है वहां पे हमको स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, जिसमें दो टाइप्स है, पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस एंड ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलिटिस। सेकंड है नियोप्लास्टिक, जिसमें एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है जो कैंसरस भी हो सकती है और नॉन कैंसरस भी हो सकती है। जो नॉन कैंसरस है उसको बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर, जिसके अंदर एग्जाम्पल है जाइंट सेल ट्यूमर और एंकोकॉन्ड्रोमा। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कैंसरस है, रैपिडली स्प्रेड होता है और सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व करता है, जिसमें दो टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में ऑस्टियोसार्कोमा एंड यूवेंग्स ट्यूमर, एंड सेकेंडरी में आएगा इन मेल लंग, प्रोस्टेट, किडनी, एंड इन फीमेल ब्रेस्ट, लंग एंड जेनाइटल्स। थर्ड है मिसलेनियस, जिसके अंदर आएगा सिंपल बोन सिस्ट, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, मोनोस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेजिया, इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा, बोन एट्रोफी सेकेंडरी टू पोलियो। लोकलाइज्ड में इन्फ्लामेटरी, नियोप्लास्टिक एंड मिसलेनियस। अब जनरलाइज्ड डिजीज, जनरलाइज्ड डिजीज क्या होती है कि जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व करती है,
जिसमें दो टाइप्स है, हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड। हेरिडिटरी जेनेटिकली स्प्रेड होती है और एक्वायर्ड जो हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है या एक्टिव लाइफस्टाइल है, विटामिन डेफिशिएंसी, इसके ऊपर वो डिपेंड करती है। हेरिडिटरी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डिस्कोंड्रोप्लेजिया या ऑलिड्स डिजीज, ऑस्टियोपेट्रोसिस। नाउ एक्वायर्ड, जिसके अंदर एग्जांपल्स है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, स्कर्वी, disseminated malignancy in bone, multiple myeloma, diffuse metastatic carcinoma, miscellaneous में आएंगे पैगेट डिजीज एंड पोलियोस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेजिया। A local or circumscribed lesion of a bone responsible for pathological fracture may be due to a varying cause in different age groups. कोई लोकल बोन डिजीज हुई है या कोई बोन पार्ट निकाल दिया गया है या जनरलाइज डिजीज हुई है तो वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अलग अलग एज ग्रुप में डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट डिजीज की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। लाइक इन चिल्ड्रन इट इज कॉमनली ड्यू टू क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस और बोन सिस्ट। मोस्टली चिल्ड्रंस में क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस और बोन सिस्ट की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। In adults, it is often due to a bone cyst or a giant cell tumor. तो अडल्ट में मोस्टली बोन सिस्ट और जायंट सेल ट्यूमर की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। और इन एल्डरली पीपल मेटास्टेटिक ट्यूमर इज फ्रीक्वेंट कॉज। ओल्ड एज पीपल में कैंसरस ट्यूमर मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर देखने को मिलता है जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होते हैं। कॉजेज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एट डिफरेंट एज। कौन सी एज में कौन सी डिजीज की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ज्यादा देखने को मिलते हैं। एट बर्थ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, 0 to 5 years ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑस्टियोमाइलिटिस, 5 to 20 years ऑस्टियोमाइलिटिस, सिंपल बोन सिस्ट, प्राइमरी बोन मैलिग्नेंसी, 20 to 50 years cystic lesion of bone, malignancy, osteomalacia, giant cell tumor. After 50 years, osteoporosis, multiple myeloma, second is in a bone. ये एक्सरेज हमें शो करते हैं कि डिजीज की वजह से बोन वीक हो गई है और जिनके डायग्राम में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बोन डिजीज की वजह से बैंड हो गई है और कहीं पे जायंट सेल ट्यूमर या कोई भी बोन ट्यूमर की वजह से बोन फूल गई है तो जिसकी वजह से बोन वीक हो गई है। डायग्नोसिस, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर डायग्नोस करने के लिए जब पेशेंट हमारे पास आएगा तब हम उसकी हिस्ट्री में ये देखेंगे कि उसको फ्रैक्चर कौन सी इंजरी की वजह से हो रहा है, ट्राइवियल इंजरी की वजह से हो रहा है या सिग्निफिकेंट ट्रॉमा की वजह से हो रहा है। अगर उसको ट्राइवियल इंजरी हो रही है उसकी वजह से फ्रैक्चर हो रहा है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसको शायद कोई डिजीज की वजह से बोन वीक हो गई होगी और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। उसके बाद हम वो डिजीज का पता लगाएंगे कि कौन सी डिजीज की वजह से उसकी बोन वीक हो गई है। So, a fracture sustained without a significant trauma should arouse suspicion of a pathological fracture. अगर उसको कोई significant trauma नहीं हुआ है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसको pathological fracture हुआ है। Often the patient, when directly questioned, admits to having suffered from some discomfort in the region of a affected bone for some time before the fracture. बट अगर पेशेंट ही हमें सामने से बता देता है कि फ्रैक्चर होने से पहले वो कोई डिजीज या डिसऑर्डर से पास हो चुका है तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि उसको कोई डिजीज की वजह से बोन वीक हो गई और ट्राइवल ट्रॉमा की वजह से उसको फ्रैक्चर हो गया। The patient may be diagnosed case of a disease known to produce pathological fracture, example a known case of malignancy. अगर पेशेंट हमारे पास पहले से ही डायग्नोज होके आ रहा है कि उसको कोई कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसकी बोन वीक हो गई है तो हमारे लिए
असेसमेंट में, डायग्नोसिस में इजी रहेगा कि इसको फ्रैक्चर क्यों हुआ है, thus making the diagnosis of pathological fracture simple. At times, the patient may present with a pathological fracture, the cause of which is determined only after a detailed workup. जो हमारा इसका असेसमेंट है या डायग्नोसिस है, वो डिटेल वर्क करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि इसको फ्रैक्चर क्यों हुआ है। ट्रीटमेंट Treatment of a pathological fracture consists of detecting the underlying cause of fracture. तो पहले हम पता लगाएंगे कि इसका cause क्या है। Making an assessment of the capacity of a fracture to unite based on the nature of the underlying disease. डिजीज की वजह से बोन हीलिंग में क्या अफेक्ट हो रहा है वो हम चेक करेंगे। लाइक कोई डिजीज की वजह से बोन ज्यादा वीक हो जाती है तो हीलिंग डिलेड भी हो सकती है। A fracture in bone affected by a generalized disorder like Paget disease, osteogenesis imperfecta, or osteoporosis is expected to unite with the conventional method of treatment. अगर पेशेंट को जनरलाइज्ड डिसऑर्डर है जैसे कि पैगेट डिजीज और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसको हम कन्वेंशनल मेथड से भी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है। A fracture at the site of bone cyst or a benign tumor will also generally unite, but the union may be delayed. अगर उसको नॉन कैंसरियस ट्यूमर है या बोन सिस्ट है तो बोन हीलिंग थोड़ी सी डिलेड होगी बट यूनाइट हो जाएगा। Fractures occurring in osteomyelitic bones often take a long time and sometimes fail to unite despite best efforts. ऑस्टियोमाइलिटिक बोन में भी कभी कभी वो यूनाइट हो जाता है बट कभी कभी बेस्ट एफर्ट देने के बाद भी वो यूनाइट नहीं होता। फ्रैक्चर थ्रू मेटास्टेटिक बोन लीजन ऑफन डू नॉट यूनाइट एट ऑल, दो द यूनियन में अकर इफ द मैलिग्नेंसी हैज बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल विद द कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। जो कैंसरियस बोन ट्यूमर है, मेटास्टेटिक या मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर है, उसके अंदर बोन हीलिंग नहीं हो पाती, फ्रैक्चर हीलिंग नहीं हो पाती है जब तक हम उसका मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट नहीं करते थ्रू कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। विद द availability of facility for internal fixation, more and more pathological fractures are now treated operatively. इंटरनल फिक्सेशन है, एक्सटर्नल फिक्सेशन है, स्क्रूइंग, प्लेटिंग, नेलिंग, जिसकी वजह से हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स को ट्रीट कर सकते हैं। इनहेंस द प्रोसेस ऑफ यूनियन बाय बोन ग्राफ्टिंग, एग्जाम्पल इन बोन सिस्ट और बिनाइन ट्यूमर। किसी किसी डिजीज में बोन इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि उसको सर्जिकल सपोर्ट देने से भी वो ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको सर्जिकल सपोर्ट नहीं दे सकते, तो पूरा हमको बोन ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं बोन ग्राफ्टिंग। मोबिलाइज द पेशेंट बाय सर्जिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर, बट जिसमें हम सर्जिकल सपोर्ट दे सकते हैं तो उन पेशेंट को हम सर्जिकल सपोर्ट की वजह से उसको मोबिलाइज करेंगे। अचीविंग स्टेबल फिक्सेशन इन दिस फ्रैक्चर्स इज डिफिकल्ट बिकॉज द बोन डिफेक्ट कॉज्ड बाय द अंडरलाइंग पैथोलॉजी। कुछ कुछ डिजीज इतनी ज्यादा बोन को वीक कर देती है कि उसको स्क्रूइंग या प्लेटिंग करने से भी उसका डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए हम उसको स्टेबल फिक्सेशन नहीं दे सकते। द डिफेक्ट में हैव टू बी फिल्ड यूजिंग अ बोन ग्राफ्ट और बोन सीमेंट, तो उस चीज में हम उसको बोन ग्राफ्ट और बोन सीमेंट से ट्रीट करेंगे। सो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में हम पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट दो तरीके से दे सकते हैं। इंटरनल फिक्सेटार्स की वजह से उसको ट्रीट कर सकते हैं लाइक स्क्रूइंग, प्लेटिंग, नेलिंग, एंड अगर उसकी बोन बहुत ही ज़्यादा वीक है तो उसको हम बोन ग्राफ्ट या बोन सीमेंट से भी ट्रीट करेंगे। इस प्रोसीजर के बाद हम उसको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चालू करेंगे। पेशेंट को मोबिलाइज करना स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाएंगे, स्टैंडिंग करवाएंगे और बाद में वॉकिंग करवाएंगे। उसको होम प्रोटोकॉल बताएंगे।
सो इधर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। थैंक यू। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।